अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल नौजवानों में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा आम हो गई है, सियासी तलख़ी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर कोई अपने-अपने हिस्से की जंग लड़ रहा है। तो इस सिलसिले में फाफन शाओसा नेटवर्क के ज़रिए मौजूदा तलख़ी को कम करने के लिए नौजवानों के साथ डायलॉग का इनकाद कर रहा है। तो हम आपको एक यूथ डायलॉग में लेके चलते हैं ताकि हम उसमें देख सकें कि नौजवानों के साथ अगर कोई एक प्लेटफॉर्म पे इस तरह की कोई डिस्कशन की जाए तो सियासी हालात में नरमी लाई जा सकती है, हालात को बेहतर किया जा सकता है एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के। यानी कि इतनी नौजवान नस्ल यूरोप के अंदर आपको नजर नहीं आती, अरब ममालिक के अंदर आपको नजर नहीं आती। यूरोप के अंदर अगर आपको कभी जाने का मौका मिले या उसकी स्टडी करने का, सोशियोलॉजी के बारे से करने का मौका मिले, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ 70 ईयर्स से ज्यादा लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, या 60 ईयर्स से ज्यादा लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। वहाँ यूथ कम है, एवरेज उनकी बहुत कम है। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि वहाँ की एवरेज उम्र ज्यादा है निस्बतन, हमारे यहाँ एवरेज उम्र अभी उनसे कोई 15-20 साल कम है। लेकिन इस खित्ते के अंदर, इस मुल्क के अंदर जितनी ज्यादा यूथ होगी, इसका मतलब ये होगा कि उस मुल्क का पोटेंशियल उतना ज्यादा है, और जिस मुल्क का पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसके तरक्की करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर, समाजी तौर पर और इक़्तिसादी तौर पर अगर हम देखें तो यूथ का बहुत बड़ा किरदार है, यूथ का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये हिस्सा किस हद तक अदा हो रहा है, किस हद तक आप यूथ उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये एक अलग डिस्कशन है। आज हम यहाँ जो जमा हुए हैं वो बुनियादी तौर पर इसी डिस्कशन के लिए मौजूद हैं। अभी नदर साहब भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि हमने कुर्सियत किस तरह से अडॉप्ट करना है, आप एक ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप में हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और आप एक आउटपुट निकालेंगे कि ये हम अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस हालात में, जिस माहौल में हम रह रहे हैं वो एक तलख माहौल है। More loan from IMF. As the tax is taken from the public, it should be used for the welfare of the public, not for increasing the immense castles of their country, in other countries. Everyone should be given the equal rights, and deserving people should be given the positive opportunities to do something for the motherland. हमने जो पॉइंट लिखे हैं वो ये है, सियासतदानों को अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह नहीं देनी चाहिए, और सियासी जमातों को एक साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। और हुकूमत को चाहिए तो वो मुल्क में मौजूदा आवाम को बराबर के हकूक़ दे और इनको रोज़गार के बेहतरीन मौके फराहम करे। मुल्क में तालीमी निज़ाम को बेहतर करना चाहिए क्योंकि तरक्की के लिए तालीम का होना बेहद ज़रूरी है। मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए, मुल्क में सेहत के मराकज़ पर तवज्जो देनी चाहिए, मुल्क में गुर्बत का खात्मा होना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। थैंक यू। सियासतदानों के आपस की लड़ाई झगड़े खत्म होने चाहिए। आज से कुछ साल पहले CPAC प्रोग्राम शुरू हुआ था, दूसरे मुल्कों के साजिशों की वजह से ये वो कामयाब नहीं हो सका। अगर आप वो दोबारा शुरू होगा तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। महंगाई का खात्मा होना चाहिए क्योंकि अगर ऐसी महंगाई रही तो गरीब लोगों का क्या होगा। गंदगी का खात्मा होना चाहिए, गाँव में नालियों की सहूलत होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन का नेगेटिव इस्तेमाल नौजवान जनरेशन को तबाह कर रहा है, चनाचा इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो बच्चों को जिम्मेदारी से पढ़ाएं। स्कूल्स में आने के लिए गवर्नमेंट को बसें दस्तयाब करनी चाहिए। फैक्ट्रियों का गंदा पानी फेंकने के लिए कोई मुनासिब इंतजाम होना चाहिए ताकि इससे आबी जानवर मुतासिर ना हो। साथ मिलकर पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाना चाहता है, इसके साथ ताल्लुकात को ख़त्म करके दूसरे इस्लामी मुसलमान ममालिक के साथ हमें ताल्लुकात करने चाहिए। पाकिस्तान को एक अच्छे रहनुमा की ज़रूरत है जो कि तमाम सियासतदानों को आपस में इत्तेहाद कायम करके पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल खत्म कर देना चाहिए। पाक फौज को ईमानदारी से काम करना चाहिए ताकि ना कि सियासतदानों का साथ मिलके पाकिस्तान के तमाम सियासतदान जितना आपस में एक दूसरे को शिकस्त देने में लगाते हैं, इतना अगर पाकिस्तान की तरक्की में सोचें तो पाकिस्तान शायद आज तरक्की याफ्ता मुसलमान है। इस मुल्क की बुनियाद इस्लामी असूलों पर रखी गई है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है।
جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ اسلام میں عدل و انصاف کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن آج ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے۔ ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم سب کو ایک بہترین لیڈر کی ضرورت ہے جو ملک میں عدل و انصاف کے نظام کو بہتر کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم اتحاد و اتفاق نہ کریں۔ بجلی چوری اور گیس چوری پر پابندی عائد کرنی چاہیے، مظلوم کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو اپنے آپس میں اختلافات ختم کرنے چاہیے، کیونکہ اگر سیاستدان ہی اپنے مسائل حل نہیں کریں گے تو عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ عوام کے لیے ملازمت کی بہترین سہولیات ہونی چاہیے، کیونکہ سب کے پاس ڈگریز تو بہت زیادہ ہیں لیکن ملازمت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ملک میں تعلیمی نظام کو بہتر بنانا چاہیے، خاص طور پر گورنمنٹ اداروں کو، کیونکہ ہر غریب کو بھی پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن غریب اپنے پرائیویٹ اداروں میں تعلیم کو مکمل نہیں کر سکتا، اس لیے گورنمنٹ نظام کو بہتر بنایا جائے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پایا جائے، کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے غریبوں کا گزر بسر کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے، ملک میں گندگی کو ختم کیا جائے، کیونکہ گندگی کی وجہ سے بہت سی جان لیوا بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ملک میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، درختوں کی بے جا کٹائی کو ختم کیا جائے۔ ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، ہم سب ایک قوم ہیں، ہمارے درمیان اتفاق ہونا چاہیے، ہمارے ملک میں سیاسی نظام اچھا ہونا چاہیے، اسے مل کر بہتر بنانا چاہیے، انتخابی نظام بہتر بنانا چاہیے، ہمارے ملک میں بہترین انصاف ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں زیادہ انتخابات سے لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمیں اپنے ملک کے لیے بہتر لیڈر کا انتخاب کرنا چاہیے، ہمیں اس لیڈر کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارے ملک کے ساتھ انصاف کرے، ان کے لیے اچھی سوچ قائم کرے، جو ہمارے ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کرے اور لالچ نہ کرے۔ اس کی نظر میں امیر اور غریب برابر ہونے چاہیے، جو ملک میں بہتر قوانین پیدا کرے، مثلا گیس کی چوری، بجلی کی چوری نہ ہو، جو تعلیم کا نظام بہتر بنائے اور مہنگائی کم کرے، ووٹ چوری نہ ہو۔ توقع ہے کہ بھی آپ نے جو مناظر دیکھے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل کیسے سوچتی ہے۔ تو آئندہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔